नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टॉक मार्केट सिग्नल्स में। जहां हम मार्केट के लेटेस्ट ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को स्मार्ट बनाते हैं। दोस्तों, आज मार्केट में काफी गिरावट देखने को मिली है, तो आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इस गिरावट के पीछे के कारण को लेकर और सेक्टर वाइज टॉप लूजर्स। इंडियन बेंचमार्क इंडिसेस सेंसेक्स और निफ्टी 50 ने गिरावट दर्ज की। लगातार चौथे सेशन में नुकसान बढ़ते हुए 2% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुए। इन्वेस्टरों ने अपने होल्डिंग्स को बेचने की जल्दी की क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस, चाइना में बुलिशनेस और बढ़ती क्रूड प्राइसेस ने मार्केट सेंटीमेंट पर दबाव डाला। बंद होने पर सेंसेक्स 1769.2 पॉइंट्स या 2.1% की गिरावट के साथ 82,497.10 और निफ्टी 50 546.80 पॉइंट्स या 2.12% की गिरावट के साथ 25,250 पर बंद हुआ। नुकसान ब्रॉडर मार्केट्स और सेक्टरल इंडेक्सेस तक भी फैला। सभी 16 सेक्टरल इंडिसेस रेड में बंद हुए, जिसमें निफ्टी रियल्टी सबसे बड़ा लैगार्ड था जो 4% से ज्यादा गिरा, और उसके बाद निफ्टी ऑटो और बैंक निफ्टी भी अड़े रहे। फियर गेज इंडिया विक्स 14% से ज्यादा बढ़कर 13.7 पर पहुंच गया, जो मार्केट की बढ़ती चिंता का संकेत है। आज मार्केट में गिरावट के 5 कारण हैं। पहला है ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। मिडिल ईस्ट में बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण ईरान द्वारा इजराइल पर मिसाइल हमले के बाद तनाव बढ़ गया है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू ने कड़ी प्रतिक्रिया देने का वादा किया है, जिससे ग्लोबल इन्वेस्टर्स पोटेंशियल फुल स्केल वॉर की चिंताओं के बीच चिंतित हैं। दूसरा है ब्रेंट क्रूड। मिडिल ईस्ट में बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशंस ने ग्लोबल चिंताओं को बढ़ा दिया है कि संघर्ष से ऑयल सप्लाई प्रभावित हो सकती है अगर एनर्जी फैसिलिटीज पर इजराइल या उसके सहयोगी द्वारा हमला किया जाता है। ब्रेंट क्रूड लगभग $75 पर बैरल तक पहुंच गया, जो पिछले 2 सेशंस में लगभग 3% की वृद्धि के बाद हुआ। अगर इजराइल ईरान में किसी ऑयल इंस्टॉलेशन पर हमला करता है तो यह क्रूड ऑयल में भारी उछाल को ट्रिगर करेगा, जो भारत जैसे ऑयल इंपोर्टर्स के लिए अधिक हानिकारक हो सकता है। तीसरा है एफएनओ क्लैम्पडाउन। 1 अक्टूबर को सेबी ने नए मेजर्स इंट्रोड्यूस किए जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स को 30 to 40% तक कम कर सकते हैं, जिससे डेरिवेटिव्स मार्केट में लिक्विडिटी के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। रेगुलेटर्स ने विशेष रूप से कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के दिनों में इंडेक्स डेरिवेटिव ट्रेडिंग की स्पेक्युलेटिव नेचर का मूल्यांकन करने के बाद इन परिवर्तनों को लागू किया। चौथा है चाइना स्टिमुलस। चाइनीज स्टॉक में तेज उछाल की उम्मीद है, जिससे ग्लोबल पोर्टफोलियोज में बदलाव हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स रीसेंट स्टिमुलस पैकेज के बाद रैली का लाभ उठाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। एफपीआईज और एफआईआईज के इंडियन इक्विटीज से चाइना की तरफ स्विच करने की आशंकाएं प्रचलित थी, विशेष रूप से डोमेस्टिक मार्केट्स के शार्प वैल्यूएशंस को देखते हुए। और पांचवा है प्रॉफिट बुकिंग। इन्वेस्टर्स भी प्रॉफिट बुकिंग में लगे हो सकते हैं, विशेष रूप से इंडियन इक्विटीज में लंबे समय तक चलने वाले बुल रन के बाद। मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट्स में मार्केट वैल्यूएशंस पहले से ही ऊंचे होने के कारण किसी भी पोटेंशियल डाउनटर्न के संकेत डोमेस्टिक या ग्लोबल फैक्टर्स द्वारा प्रेरित इन्वेस्टर्स को अपने गेन को लॉक करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो अब देख लेते हैं आज के टॉप लूजर्स को। निफ्टी 50 में टॉप लूजर्स रहे हैं बीपीसीएल 5.26% डाउन है, श्रीराम फाइनेंस 4.50% डाउन है, लार्सन 4.26% डाउन है, एक्सिस बैंक 4.15%, टाटा मोटर्स 4.09%, रिलायंस 3.94% एंड मारुति सुजुकी में 3.93% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा। निफ्टी 100 में टॉप लूजर्स की बात करें तो वो है डाबर इंडिया 6.26% डाउनफॉल, पावर फाइनेंस में 5.37%, डीएलएफ में 5.35% एंड बीपीसीएल में 5.26% का गिरावट रहा। बैंक निफ्टी में टॉप लूजर्स रहे हैं एक्सिस बैंक 4.15%, कोटक महिंद्रा 3.01% एंड एचडीएफसी बैंक में 2.5% का गिरावट देखने को मिला। निफ्टी रियल्टी में टॉप लूजर्स हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज 5.57% की गिरावट के साथ बंद हुआ, फीनिक्स मिल्स 5.39% डाउन है और डीएलएफ 5.35% डाउन है। निफ्टी ऑटो में टॉप लूजर्स रहे हैं सेक्टर के बड़े बड़े दिग्गज जैसे कि टाटा मोटर्स 4.09% डाउन, टीवीएस मोटर्स 3.98%, मारुति सुजुकी 3.93% एंड आयशर मोटर्स में 3.82% का डाउनफॉल देखने को मिला। लार्ज कैप की बात करें तो पावर फाइनेंस, डीएलएफ, बीपीसीएल और सुजलॉन जैसे कंपनीज में काफी गिरावट देखने को मिली। अगर मिड कैप की बात करें तो हिंड पेट्रो, गोदरेज इंडस्ट्रीज एंड डाबर इंडिया टॉप लूजर्स रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप में एनबीसीसी इंडिया, जेबी केमिकल्स,
HFCL एंड अलोक इंडस्ट्रीज में काफी गिरावट आई है। तो आज का दिन सभी सेक्टर के लिए भारी था और काफी इन्वेस्टरों ने प्रॉफिट बुकिंग करके अपने प्रॉफिट्स को लॉक कर लिया। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस आज के गिरावट को लेकर। अब हम इन फैक्टर्स के इम्पैक्ट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन से ऑयल प्राइसेस बढ़ सकती हैं, जो इंडियन मार्केट के लिए नेगेटिव हो सकता है। ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज, चाइना के स्टिमुलस पैकेज से ग्लोबल इन्वेस्टर्स चाइना की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, जो इंडियन स्टॉक्स पर प्रेशर डाल सकता है। सेबी के नए रूल से ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो सकते हैं, जो मार्केट की लिक्विडिटी को अफेक्ट करेगा। लॉन्ग बुल रन के बाद इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, जो मार्केट में शॉर्ट टर्म करेक्शन ला सकता है। डिजिटल इकोनॉमी और ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव से लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है। ये स्टॉक एनालिसिस और दी गई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। किसी भी निवेश निर्णय लेने से पहले कृपया खुद रिसर्च करें या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें।